नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के बारे में बताऊंगा। अश्वगंधा एक पौधा होता है। उसकी जड़ से अश्व या घोड़े जैसी गंध आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोला जाता है। दूसरा एक और कारण है, घोड़े या अश्व को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अश्वगंधा खाने से वीकनेस दूर होती है और शरीर में शक्ति का संचारण होता है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोला गया है। बॉटनिकल नेम है अश्वगंधा का विथेनिया सोमनीफेरा। लैटिन भाषा में सोमनीफेरा का अर्थ होता है स्लीप इंड्यूस, यानी कि नींद लाने वाला। इसका एक और नाम है इंडियन जिनसेंग। जिनसेंग चाइनीज प्लांट होता है। उसका जो यूज होता है वो भी अश्वगंधा की तरह किया जाता है, और उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अश्वगंधा जैसी होती हैं, इसीलिए इसको इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं। इसको रॉयल हर्ब या शाही औषधि भी बोलते हैं, क्योंकि अश्वगंधा कई संस्थानों पे एक साथ काम करता है, मल्टीपर्पज वर्क करता है, इसलिए इसको रॉयल हर्ब बोलते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे करता है, इम्यून सिस्टम पे करता है, एंडोक्राइन या हार्मोन्स पे करता है। ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, इसलिए इसको रॉयल हर्ब भी बोला जाता है। इसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है? अश्वगंधा की जड़ या मूल को सुखा लिया जाता है, फिर उसको पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, या आपने देखा होगा कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। कैप्सूल के लिए इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। जड़ से जो जरूरी कंपाउंड होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं एक्सट्रैक्ट के रूप में, और उसको कैप्सूल फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके इस्तेमाल क्या क्या है? पहला यूज है इसका स्ट्रेस या तनाव में। अगर तनाव जो ज़्यादा लेता है तो वो तनाव ज़्यादा लेने से एक हार्मोन सिक्रेट होता है कॉर्टिसोल, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कॉर्टिसोल लेवल अगर शरीर में ज़्यादा हो तो उससे शरीर में कई दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, या पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है, हमें इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है, तनाव से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो अगर अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल को शरीर में कम करता है, जिससे अगर तनाव की वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तनाव दूर करने के लिए कैसे लेंगे? उसके लिए हम 2 कप पानी लेंगे, उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाया जाता है, इसको उबाला जाता है, और जब आधा रह जाता है तो उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा नींबू इसको डाल के सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पिया जाता है। दूसरा इस्तेमाल होता है अश्वगंधा का मेल इनफर्टिलिटी पे या पुरुष नपुंसकता पे। उसके लिए इसको क्या काम होता है? टेस्ट जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, हार्मोन होता है एक मेल हार्मोन, अश्वगंधा उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। इसमें अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म सेल डैमेज होती हैं वो डैमेज होने से रोकता है, जिस वजह से हमारा स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहता है बॉडी में तो स्पर्म काउंट अच्छे होते हैं। स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी के लिए हम कैसे लेंगे? उसके लिए रात को सोते समय 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर लिया जाता है और डेली पिया जाता है। तीसरा उपयोग क्या है? तीसरा उपयोग होता है टाइप 2 डायबिटीज में। ऐसा कई स्टडी में साबित हो चुका है कि अश्वगंधा से जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं जिनसे इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो बीटा सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इसका एक और यूज होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं अगर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है तो रेजिस्टेंस कम करता है, जिससे सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और जो खून में एक्स्ट्रा शुगर है उस शुगर को सेल्स यूटिलाइज कर लेती हैं, और ब्लड शुगर नॉर्मल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ब्लड शुगर नॉर्मल करने के लिए इसको कैसे लेंगे? अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं अश्वगंधा तो खाने के 2 घंटे बाद लें। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो दूध के साथ इसको 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा डालें, और थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा अखरोट, इन चारों को मिला के रात को खाने के 2 घंटे बाद, या सुबह ले रहे तो सुबह खाने के 2 घंटे बाद लें। तीसरा उपयोग होता है आर्थराइटिस, या जो हमारे जोड़ों में पेन हो जाता है, क्योंकि अश्वगंधा नेचुरल एनाल्जेसिक है, ये दर्द कम करने वाला है, दर्द निवारक औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो जोड़ों में दर्द और सूजन है तो उसके लिए हम इसको कैसे लेंगे? उसके लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा दिन में 3 बार लिया जाता है जॉइंट पेन कम करने के लिए। एक और उपयोग है इसका, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड जो थायराइड होता है अगर उसका सिक्रेशन कम हो रहा है तो थायराइड सिक्रेशन बॉडी में बढ़ाता है, तो इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड सिक्रेशन जैसे कम हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका एक और यूज़ होता है, अगर आपका स्ट्रेस रिलेटेड वेट बढ़ गया है या पेट के आसपास चर्बी बढ़ गई है तनाव की वजह से,
क्योंकि ये कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम करता है, इसलिए चर्बी कम करने के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ है। अगर तनाव की वजह से हुई हो तो तनाव की वजह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। और महिलाओं की एक प्रॉब्लम होती है ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें भी दूध के साथ दिया जाता है। इसको किसको नहीं लेना चाहिए? अश्वगंधा को अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ ना लें, क्योंकि उस थायराइड लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ना लें, क्योंकि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, या जो हमारी जो गर्भाशय की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन बढ़ा देता है, इसलिए ऐसी महिलाएं ना लें। या जिसका पेट में पाचन संबंधी दिक्कतें, क्योंकि ये काफ़ी गुरु होता है, गरिष्ठ होता है, पाचन में दिक्कत होती है, इसलिए ये मरीज ना लें। या आप नींद की स्लीप पिल्स या नींद की गोलियां ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ना लें। या आपने अल्कोहल ले रखा है तो उसके साथ ना लें। ये अश्वगंधा के आपके मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए ये सब बता दिया। आइए आप इसका एक बार पौधा देख लेते हैं। ये होता है इसका पौधा, ये है अश्वगंधा। ये इसकी पत्ती, इसी पत्ती से भी स्मेल आती है कभी घोड़े जैसी, पत्ती पत्ती से स्मेल आ रही है।